सो एष ये च एतस्मात् अर्वाञ्चो लोका तेषां च इष्टे मनुष्यकामानां च इति तद्यो इमे वीणायां गायन्ति एतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसया स एष ये च एतस्मादर्वाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च इति तद्यज्ञेनायां गायन्ति तं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः स एष चाक्षुषः पुरुषो, वो जो चक्षु में दिखने वाला पुरुष है, चाक्षुष पुरुषो। ये च एतस्मात्, एतस्मात् मतलब आध्यात्मिकात् आत्मनः, जो आध्यात्मिक आत्मा है। अर्वांचो मतलब अर्वागता, नीचे वाले लोका, तेषां च इष्टे, उनको वो इच्छा करता है। मनुष्य संबंधी नाम च कामाना, मनुष्य संबंधी कामों की इच्छा करता है। तस्माद ये इमे वीणायाम गायन्ति, इसलिए वो, तस्माद ये इमे वीणायाम गायन्ति, इसलिए ये इमे वीणा में गायन करते हैं। कौन? गायकाः। ते एतम एव गायन्ति, ते इसको ही क्या करता है? गायन करते हैं। यस्मात् ईश्वरम गायन्ति, क्योंकि ईश्वर को गायन करते हैं। यस्मात् ईश्वरम गायन्ति, क्योंकि ईश्वर को गान करते हैं। तस्मात् ते धनसयः, धनसय मतलब धन लाभ युक्ताः अर्थात धनवन्तः भवन्ति। अथ ये एतद् एवं विद्वान् साम गायति उभौ स गायति सो अमुना एव स एष चे अमुष्मात् पराञ्चो लोकास् च आप्नोति देवकामाश्च। अथ एतदेवं विद्वान् साङ्गायति उभौ स गायति सोऽहमेव स एष ये चामुष्मात् पराञ्चो लोकास्तांश्च आप्नोति देवकामांश्च। अथ य एतद् एवं विद्वान क्या करता है? साम का गायन करता है, वो दोनों का गायन करता है। स अमुना एवं, वो इससे ही, एष च अमुष्मात् परांचो लोका, ये जो लोक है उससे ऊपर वाले जो लोक हैं, तांच आपनोति, उनको प्राप्त करता है और देव कामना को भी प्राप्त करता है। अथ य एतदेवं विद्वान यथोक्तम देवम मतलब उद्गीतम, विद्वान साम गायति, यथोक्तो देवम मतलब उद्गीतम, विद्वान साम गायति, उभौ स गायति मतलब चाक्षुषम आदित्यम च, चाक्षुष पुरुष को जीव को भी जानता है और आदित्य को भी जानता है। तस्य एवं विद फलम उच्यते, उसका ऐसा जानने वाले का। सो अमुना एवं मन्य आदित्येन स एष ये च अमुष्मात् परांचो लोका तांच आपनोति, वो इससे, इस लोक से ऊपर वाले लोग, तान आपनोति आदित्य अंतर्गत देवो भूतवा, आदित्य के अंतर्गत देव बन करके,
इत्यर्थो और देव कामनाओं को भी प्राप्त करता है। अथ अनेनैव ये च एतस्मात्, ये झालं का? अथ अनेनैव ये च एतस्मात् अरवांचो लोका तांच आपनोति अमुष्यकामांच तस्मात् ह एवं विद उद्गाता ब्रूयात्। अतएनमेव एतस्मात् लोकास्तांश्च आपनोति मनुष्यकामांश्च तस्मात् एवमुद्गाता ब्रूयात्। वहाँ आदित्य का संदर्भ करने के लिए अमुना शब्द किया था, यहाँ अनेन शब्द है। तो यहाँ अनेन मतलब चक्षुष पुरुषेण, अर्थ क्या होगा? अथ अनेन ये च एतस्मात् अर्वांचो लोका, इससे जो अर्वांच लोक हैं, तांच आपनोति, उनको प्राप्त होता है, और मनुष्य कामनाओं को भी प्राप्त होता है। तस्मात् उ ह एवं विद उद्गाता ब्रूयात्, इसलिए वो इस तरह का जो उद्गाता है वो बोलेगा। क्या बोलेगा? कम ते कामम आगायानि इति एष ही एव काम आगानस्य इष्टे एवं विद्वात् साम गायति। बोला, फटाफट बोला। वो अगर उद्गाता बोलेगा कम ते कामम आगायानि, तेरे कौन से कामनाओं के लिए मैं आगान करूं? सो एव काम आगानस्य इष्टे, काम के आगान का इच्छा करता है। यह एवान साम गायती, वही क्या करता है? साम गायन करता है, साम गायन करता है। अथ अनेन व मतलब चाक्षुषेण एव ये तस्मात् अर्वांचो लोका, इससे जो अर्वांच, अर्वाक मतलब नीचे वाले लोग हैं, ऊपर लोगों से नीचे वाले, म्हणजे दोनों के बीच वाला जो मध्यम पुरुष लोक है, लोकांश आपनोति, और मनुष्य कामान, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कामनाओं को भी प्राप्त करता है। कैसा? चाक्षुष पुरुष बन करके इत्यर्थ। तस्मात् उ ह एवं विद उद्गाता ब्रूयात्, किसको ब्रूयात्? यजमान, यजमान को अगर एवं विद उद्गाता बोलेगा, क्या बोलेगा? फल कम इष्टम ते तव कामानाम गायानि, तेरे काम में क्या क्या इष्ट है वो मुझे बताओ, उसको मैं गायन करता हूँ। एष ही अस्मात् उद्गाता काम आगानस्य उद्गानेन, कामम संपादयितुम इष्टे, कामनाओं को संपादन करने के लिए इच्छा करता। समर्थ इत्यर्थ को असो, यह एवं विद्वान साम गायती, जो इस तरह साम गान करता है, जो इस तरह साम करता है, वो यजमान के कामनाओं को इच्छा करता। द्विरुक्ति उपासना समाप्त्यर्थ, शाम की उपासना की समाप्ति होगी, इसलिए द्विरुक्ति। त्रयोः उद्गीते कुशला बभूव, त्रयोः उद्गीते कुशला बभूव, तीन लोग उद्गीत में कुशल हो गए। कौन कौन? बोले शीलकः एक, शालावत्यः दोन, चैकितायनः दालभ्यों क्या
एक शीलक शालावत्य, शालावती का अपत्य शीलक, चैकिता दालभ्य, प्रवाहणो जयविली इति ते होचु उद्गीते वै कुशलाः स्म अंत उद्गीते कथां वदाम इति। त्रयोदीते कुशलावो शीलकः शालावत्यश्चैकितायनो दालभ्यः प्रवाहणो जयविलीते होचुर्गीते वै कुशलाः स्म हन्तु विदीते कथां वदामि। तीन उद्गीत में कुशल हो गए, एक शीलक शालावत्य, चैकिता न दालभ्य, प्रवाहण जयविली। ते हो चु हो, उन्होंने बोल दिया हम तो उद्गीत में कुशल हो गए हैं, अंत उद्गीते कथाम बदाम, उद्गीत की कथा को हम लोग बोलेंगे। अनेकदा उपास्यत्वात् अक्षर से, अक्षर की अनेकदा उपासना होने से, प्रकारांतरेण दूसरे प्रकार से, परोवरीयस्त्व गुण फल उपासनांतराणि, परोवरीय, परोवरीय, परोवरीयस्त्व गुण फल के उपासनांतरम, दूसरे उपासनाओं की, परोवरीय, परोवरीयस्त गुण फलम उपासनांतरम, उपासनांतरम आनिनाय लाया। इतिहास तो, इतिहास का किसके लिए बता रहे हैं? सुख बोधनार्थ, त्रयस मतलब कोटक में त्रिसंख्या का इति, ऐसे घटना घट गई है, ऐसा इति ऐतिहार्थ उद्गीत, उद्गीत ज्ञानम प्रति कुशला, कुशला मतलब निपुणा बभू, कस्मिंचित् देशे काले च निमित्ते वा समेतानाम इति अभिप्राय, किसी देश में काल में एकत्र हुए हैं तो वो बोले एकत्र आकर, नहीं सर्वस्मिन् जगति त्रयाणाम एव कौशलम उद्गीतादि विज्ञान, संपूर्ण जग में केवल तीन ही उद्गीत विज्ञान में कुशल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए तीन लोग दूसरे दूसरे जगह का, एक जगह कभी एक हो गए, उन्होंने अपने मन में विचार किया। श्रूयन्ते ही उषस्ति, फिर ज्ञानश्रुति, फिर कैकेय्य प्रभुतय सर्वज्ञ कल्पा, श्रूयन्ते ही उषस्ति, फिर ज्ञानश्रुति, कैकेय्य प्रभुतय सर्वज्ञ कल्पा, केते त्रय, कौन वे त्रय हैं? इति आह शीलको, शीलक ये क्या है? नाम से, और वो क्या? शलावतः पत्यम शालावत्य, चिकितायनस्य अपत्यम चैकितायन, चिकितायनस्य अपत्यम चैकितायनः दल्भगोत्रो दाल्भ्यो स्वल्पवरम द्व्यामुष्यायणो वहाँ, दो माता पिता का पुत्र, प्रवाहण क्या है? नाम से, जीवल से अपन जयवली एते त्रयः, ते हो चूहु अन्योन्यम, एक दूसरे को कह दिए हैं। उद्गीते वे कुशला, कुशला मतलब निपुणा इति प्रसिद्धा स्म, अतो हंत यदि अनुमति भवताम उद्गीत, उद्गीत ज्ञान निमित्ताम कथाम मतलब विचारणाम पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यासेन वदाम,
पक्ष प्रतिपक्ष भाव से हम लोग कथा करेंगे, मतलब विचार करेंगे। वदाम मतलब वादम कुर्मः तथा च तद विद्य संवादे विपरीत ग्रहण नाशो अपूर्व विज्ञान जनः संशय निवृत्तिश्च। वाद में क्या होता है तो कहा लाल करो। तद विद्य संवादे, उसको जानने वाले के संवाद में विपरीत ग्रहण का नाश होता है। स्वल्प विराम एक लिखो। फिर अपूर्व विज्ञान उपजननम दोन। फिर तीन क्या होता है? संशय निवृत्ति। उसको जान लिया तो विपरीत ग्रहण का नाश होता है, अपूर्व विज्ञान उत्पन्न होता है, संशय का क्या होता है? निवृत्तिश्च। अतः विद्या संयोग कर्तव्य, ऐसे इसको जानने वाले का संयोग कर्तव्य। इति च इतिहास प्रयोजनम, ये इतिहास का प्रयोजन। दृश्यते ही शीलकादि नाम, शीलकादि का भी ऐसा ही दिखाई दिया है। तथा इतिहास समुप विविशुः सह प्रमाणो जैवलिर वाच भगवंतो अग्रे वदताम ब्राह्मणयोर वदतोर्वाचम श्रोष्यामि इति। इस तरह वो विचार करके कथा करेंगे, करके वो क्या किया है, एक साथ बैठ गए। सह प्रवाणो जैविलीर वाच, वो प्रवाहन जैविली ने उसको कह दिया। भगवंता अग्रे वदताम, क्या भगवंतौ अग्रे वदताम, आप दोनों पहले बोलो, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। वदतो वाच श्रोष्यामि, आप लोग कहेंगे मैं सुन लूंगा, आप ब्राह्मण हैं तो आपका सम्मान है। श्रोष्यामि तथा इति उक्ता ते समुपविविशुर, तथा इति उक्त्वा ते समुपविविशुर उपविष्टवंत, मतलब क्या? एक साथ आ गए। किल समुपविशु हो मतलब उपविष्टवंत। किल तत्र राज्ञ प्रागल्भ्य उपपत्ति है, उसमें राजा प्रगल्भ था, समाज के रीति रिवाज का उसको ज्ञान था। किसी का कैसा सत्कार करना, स्वयं कैसा वर्तन करना, ये बातें विधि आदि सब उसको मालूम था। ततः राज्ञ प्रागल्भ्यो उपपत्ते हैं। सह प्रवाहणो जैवलीर उवाच इतरो भगवंतो मतलब पूजावंतो, अग्रे मतलब पूर्वम वदताम, आप दोनों लोग पहले कह दो। सामने वाले को आदर दिया तो उसको अच्छा लगता है ना। और तुम आदर देने वाले हैं, तुम्हारा भाव अच्छा है, ये भी समझ में आता है। इसलिए हमेशा अहंकार नहीं करो, दूसरे को आदर दे दो। आप कहिए, आप बोलिए, ठीक है। स्वयं का अहंकार नहीं, प्रदर्शन नहीं करो, तो दूसरे का आदर का प्रदर्शन करो। भगवंतो मतलब पूजावंतो, अग्रे मतलब पूर्व वदताम,
ब्राह्मणयोर इति लिंगात राजा असो, ये तो राजा था, यही स्पष्ट हो गया ना। राजा है तो उसने अहंकार नहीं किया। ब्राह्मण गरीब हैं फिर भी उनका अनादर नहीं किया, उनका सत्कार किया। ब्राह्मणयोर इति लिंगात राजा असो। राजा असो योर ब्राह्मण योर वदतो वाचम श्रोष्यामि। आप दो ब्राह्मण जो जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा। अर्थ रहिताम, अर्थ रहिताम इति अपरे वाचम इति विशेषणात्। वाचम में विशेषण है इसलिए अर्थ रहिताम वाचम ये उसका विशेषण। सह शिलकशालावत्य चैकितायनम दाल्भ्यम वाच अंतत्वा पृच्छानीति। तो पृच्छ इति होवाच, वो शीलक ने जो शालावत्य हैं चैकितान का अपत्य को दाल्भ्य को पूछ लिया। वाच अंतते पृच्छानीति, मैं आपको पूछ लूं क्या? तो उसने क्या पूछ लो भाई। उक्तयोः सह शीलक शालावत्य चैकितायनम दाल्भ्यम उवाच हंत। हंत मतलब यदि अनुमंससे, त्वा मतलब त्वाम पृच्छानि इति उक्त। इतर उवाच पृच्छ इति उवाच। का सामनो गतिरिति स्वर इति हा उवाच। स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति वह उवाच। प्राणस्य का गतिर इति अन्नम इति ह उवाच। अन्यस्य का गतिर इति आप इति ह उवाच। पण पूर्णही जाऊन देत। जाऊ दे. वाचा. तो लब्धा अनुमतिर आह, अनुमति सामने वाले के मिलने पर आह कौन चैकितायन दाल्भ्य बोला। नहीं, कौन शीलक शालावत्य ने पूछ लिया। का सामना है, सामना मतलब प्रकृतत्वाद उद्गीतस्य, यह अर्थ है। का सामना का अर्थ क्या है? प्रकरण है, उद्गीत का प्रकरण है, इसलिए सामना का अर्थ है उद्गीतस्य का गति। उद्गीतो ही अत्र उपास्यत्वेन प्रकृतः। उद्गीत ही यहाँ उपास्य रूप से प्रकृत है। परोवरीयन सम उद्गीतम, जो परोवरीय हैं, पर भी है अवर भी हैं, ऐसा उद्गीत। इति च वक्षति, ये कहेंगे आगे। इति च वक्षति, गति का अर्थ क्या है? आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या है? परायणम। गति का परायण, आश्रय, ये अर्थ हो गया। ईश पृष्ठो दाल्भ्य उवाच। दाल्भ्य ने उसको उत्तर दिया स्वर इति।
फिर स्वरात्मकस्य साम्न यो यदात्मक स तद्गति तद आश्रय से भवती, जो जिस स्वरूप होता है वो उसकी गति, वो उसका आश्रय होता है। इति युक्तम, जैसे मृदाश्रय व घटादि, घटादि मृत के आश्रय में होते हैं। स्वर से का गति रीति, तो बोला प्राण इति वाच, स्वर के आश्रय कौन है? प्राण है। प्राण निष्पाद जो ही ईश्वर, तुम्हारे में ताकत नहीं होगी, प्राण नहीं होगा तो तुम बोल सकते नहीं, भाषण भी नहीं कर सकते हैं। प्राण इति वाच, प्राण निष्पाद जो ही स्वर, तस्मात् स्वरस्य प्राणो गति। प्राण निष्पाद जो ही कौन है? स्वर है। तस्मात् स्वरस्य प्राणो गति, प्राणस्य का गति, तो बोलता है अन्नम इति वाच, अन्न अवष्टम्भो ही प्राण, क्या है? अन्न को आश्रय करने वाला ही प्राण होता है। शुष्यति ही वह प्राण, रुते अन्नात्, अन्न नहीं होगा तो प्राण क्या होता है? सूख जाता है। इति श्रुते अन्नदाम इति च, अन्न ये प्राण का दावा है। इति च अन्न से का गति, तो इति आप इति होवाच, अपसंभवात अन्न से, जल से ही अन्न का संभव होता है। आप बोल रहे हैं अपाम का गतिर इति असौ लोक इति वाच, अमुष लोकस्य का गतिर इति न स्वर्गम लोकम अतिनयेत इति वाच, स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयाम, स्वर्ग संस्थाव इति ही साम इति। अपां का गतिः असौ लोक इति उवाच, लोकस्य का गतिः इति न स्वर्गलोकम् अतिनयति उवाच, स्वर्गं वयं लोकं सामापि संस्थापयामः, स्वर्गसंस्थावमिति सामिति। अन्न से का गति, तो उसने अपाम का गति, तो कहा असो लोक, वो स्वर्ग लोक, अवाच अमुष्य लोक से का गति, उस स्वर्ग लोक की क्या गति है? आश्रय क्या है? न स्वर्गम लोकम अतिनयत, स्वर्ग लोक का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अंतिम बात है, सबका आश्रय है, उसका आश्रय कौन है? पूछना नहीं चाहिए। उवाच स्वर्गम वयम लोकम साम अभिसंस्थापयाम, हम लोग स्वर्ग को साम से अभिस्थापना करते हैं। स्वर्ग ये संस्थाव है, ये साम इति। अपाम काम गति, तो बोलते हैं असौ लोक इति वाच, अमुष्मात् ही लोकात् वृष्टि संभवती, स्वर्गलोक से ही क्या होती है? वृष्टि होती है। अमुष्य लोक का गतिर पृष्ठो दालभ्य उवाच, स्वर्गम अमम लोकम अतिथ्य आश्रयांतरम साम नयन, स्वर्गलोक को छोड़कर, उसका अतिक्रमण करके उसके आश्रय के लिए शाम को नहीं लेके चले जाना चाहिए। अतो वयम अपि स्वर्गम लोकम शाम भीर संस्थापयाम, इसलिए हम लोग भी शाम के द्वारा स्वर्गलोक को ही स्थापना करते हैं। स्वर्गलोक प्रतिष्ठम साम जानीमा, स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा होने वाला शाम होता है, इसे हम जानते हैं। स्वर्ग संस्थावम,
स्वर्गत्वेन संस्तवनम संस्थावम, संस्तवनम संस्थावम। स्वर्ग संस्थाव मतलब स्वर्गत्वेन संस्तवनम सामस्य, स्वर्ग देने वाला है। इस तरह यस्य तत्साम स्वर्ग संस्थावम ही यस्मान स्वर्गो वै लोक सामवेद इति श्रुते हैं। स्वर्ग ही क्या है, सामवेद, इस तरह श्रुति है। अब तमहशीलका शाल्यावत्यश्चैकितानं दाल्भ्यम उवाच प्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य साम यस्तु एतर्हि ब्रूयान् मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेत इति। वहाँ शीलक शालावत्य चैकितानंदाल्भ्य को कहा क्या अप्रतिष्ठितम वै किलते दाल्भ्य, तेरा साम प्रतिष्ठा रहित है। किलते दाल्भ्य साम यस्तु एतर ही ब्रुयान, तुझे कोई अगर बोलेगा मूर्धा ते विपतिष्यति, तेरी मूर्धा गिर जाएगी, तो सचमुच में तेरी मूर्धा विपतिति, तेरी मूर्धा गिरी जाएगी, क्योंकि तेरा साम अप्रतिष्ठित, ढीला डाला है, दृढ़ नहीं। तम इतर शीलक शालावत चैकितायन दाल्भ्यम उवाच अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम मतलब असंस्थितम परोवरीयस्त्वेन सप्तम समाप्तम इति साम, तुम्हें परोवरीय रूप से तुम्हारा साम समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए असंस्थित है। वा इति आगमनम स्मारयति किल दाल्भ्य, ये मतलब तव साम व्यस्तु असहिष्णु सामवेद, इसको सहन न होने वाला कोई दूसरा सामवेद इस काल में ब्रूयात, एतरी अस्मिन् काले ब्रूयात कच्चित विपरीत विज्ञानम अप्रतिष्ठितम साम, क्या अप्रतिष्ठित तेरा साम है, प्रतिष्ठितम इति एवं वाद अपराधीनम, अप्रतिष्ठित साम को प्रतिष्ठित है, इस तरह वाद का अपराधी को अगर कोई दूसरा जानने वाला बोलेगा, मूर्धा मतलब शिरस्ते विपतिष्यति मतलब विस्पष्टम पतिष्यति, एवं उक्तस्य अपराधिनस तथा एव तद विपतेत न संशयो न तो अहम ब्रवीमि इति अभिप्राय। ननु मूर्धपातार्हं च इदं अपराधं कृतवान्, अतः परेण अनुक्तस्यपि पतिन्मूर्धां, ये अपराध कृतवान अतः परेण, दूसरों ने कहा नहीं है तो भी इसकी मूर्धा गिरेगी। न च अपराधी उक्तस्यापि नैव पतति, अपराधी नहीं कहा गया तो भी गिरती है, ऐसा नहीं। अन्यथा अकृत अभ्यागम कृतनाश स्यात्, अन्यथा क्या हो गया, जो हमने किया नहीं है उसका स्वीकार
जो नहीं किया है उसका भोग, ये दोष होगा। नहीं वो दोष कृतस्य कर्मण शुभाशुभस्य फल प्राप्ति देश काल निमित्त अपेक्षत्वान् तत्र एवं सति मूर्धापात निमित्तस्य अपि अज्ञानस्य पर अभिव्याहरण निमित्त अपेक्षत्वम इति। 10 पेज हो गए हैं, हो गए ना? देख लो, गिन करके देख लो। 8 हो गए। हाँ 8 8, ये 9वां। नहीं 10 हो गए। ये 8 हो गए। एक होने के बाद खंड भी समाप्त होगा। हाँ ठीक है, यहीं अंत अहम एतम भगवतो वेदानीति विद्धि इति होवाच अमुष लोकस्य का गति इति अयम लोकः इति होवाच अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकम अतिनयेत् इति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकम साम अभि संस्थापयाम प्रतिष्ठा संस्थाव इति ही साम एवं उक्तो दाल्भ्य आह अंत अहम एतद भगवतो वेदानी। मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ यत् प्रतिष्ठम साम उक्तम प्रतिवाच शालावत्यो विद्धि जान लो इति वाच अयम ही लोको यागदान होमादिभिर अमुम लोकम मुख्य अमुम लोकम पुष्यति अंत प्रदानम देवा उपजीवन्ति इति ही श्रुतय प्रत्यक्षम सर्वभूतानां धरणी प्रतिष्ठा ही सब भूतों की धरणी प्रतिष्ठा है, ये प्रत्यक्ष है। अतः सामनोप्य अयम लोक प्रतिष्ठा, ये लोकी पृथ्वी ही क्या है, साम की प्रतिष्ठा है। युक्तम अस्य लोकस्य का गतिर इति उक्त आह शालावत न प्रतिष्ठाम इमम लोकम अतिनयेत, इस लोक का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए प्रतिष्ठा के लिए। यही लोक क्या है, प्रतिष्ठा है। साम कश्चिद अतो वयम प्रतिष्ठाम लोकम साम अभिसंस्थापयाम यस्मात् प्रतिष्ठा संस्थावहि प्रतिष्ठात्वेन संस्तुतो साम इत्यर्थः। सात होता है ना। यम वै रथंतरम, ये रथंतर साम है, बराबर है। अब तम ह प्रवाणो जयवली जयवलीर उवाच अंतवद वै किलते शालावत्य साम यस्तु एतरी ब्रियान मूर्धाते विपतिष्यति मूर्धाते विपतेत इति अंत अहम एतद भगवतो वेदानीति विद्धि इति होवाच। तम परमाणु जयवलीर वाच अंतवद वै खिलते शालावत्य साम, ये शालावत्य तेरा साम अंत वाला है। रश तुमने जो शाम का आश्रय ये लोक बताया है, ये लोक क्या है, अंत वाला है। शाम
यस्तु एतर ही ब्रुयान, जो इसको बोलेगा कि मूर्धा ते विपतिष्यति, तो मूर्धा तेरी मूर्धा गिरेगी। अंत अहम एतद भगवतो वदान्यति विद्धि इति उवाच। हम आपको पूछ रहे हैं तो जान लो। प्रवाहन जयवेलिनी का अथ प्रथमाध्याय षष्ठम खंड। तो तम एवं मुक्तवंत ही प्रवाहनो जयविलीर उवाच एतत् वै किल ते शालावत्य साम इत्यादि पूर्ववत् तत शालावत्याः अंत अहम एतद् भगवतो वेदानीति विद्धि इति ह उवाच। बस